हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर जो है उसके कोर्स को लेकर के है। जो नोटिंग ड्राफ्टिंग पूछा जाएगा आपको लिखने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देंगे तथा उसके मूल विवरण के बारे में बताएंगे, उसके अंतर के बारे में बताएंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें चीज़ों को और आप अच्छा नंबर ला सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है, आपके जो एप्लीकेशन है आप यूज कर रहे हैं अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, इसको आप डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन के कोर्स पे आएंगे। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल पे मिल जाएगा। ओके, तो आप समय बचा सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक, डिस्कशन के लिए वीडियो जरूर देखें। ओके, नोटिंग क्या होता है? नोटिंग एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसको हिंदी में टिप्पणन बोलते हैं। ओके, ड्राफ्टिंग जो होती है मसौदा होता है। ओके, जो ड्राफ्टिंग क्या होती है उसको मसौदा या प्रारूप बोलते हैं, ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है प्रारूपण होता है। ओके, तो नोटिंग क्या होता है और ड्राफ्टिंग क्या होता है, इसके एक फॉर्मेट देखते हैं जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे। देखिए, ये फॉर्मेट है। नोटिंग का फॉर्मेट ये होता है, आप चेक कर सकते हैं इसे और पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है ड्राफ्टिंग, ये होता है। ठीक, अब आपको एक छोटी सी जानकारी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा नोटिंग और ड्राफ्टिंग क्या होता है। सपोज करिए आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अब वहाँ पे वाटर कूलर लगाना है, गर्मी का समय चल रहा है, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो जो नोटिंग बनेगी, आप अपना शिकायत देंगे कलर को, तो कलर जो होंगे वहाँ पे वो एक नोटिंग बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसके द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे ताकि कॉलेज में क्या लग सके, आपका नोटिंग बनेगा ताकि वहाँ पे आपका कूलर वाटर कूलर लग सके। ठीक है, अब क्या होगा, उस फाइल को जब तैयार करके बड़े सीनियर को, मान लीजिए प्रिंसिपल को देंगे, तो प्रिंसिपल को दे दिए, वहाँ तो हुआ नोटिंग। ठीक, अब प्रिंसिपल अपने मैनेजर जो इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर जो मैनेजर होंगे, तो उनको देंगे स्कूल मैनेजर को कि आप ये ड्राफ्ट है हमारे पास, इसके द्वारा बच्चों को क्या है कि वाटर कूलर लगाना है, पैसे का परमिशन दे दीजिए या आगे का जो नियम कानून है उसे बता दीजिए, उस हिसाब से कॉलेज में वाटर कूलर लग जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि डिसीजन के पहले का जो प्रारूप होगा किसी भी काम को लेकर के वो नोटिंग होगी, और डिसीजन के बाद का कोई फॉर्मेट तैयार होगा तो आपकी ड्राफ्टिंग होगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। जो शुरुआती लेटर होता है वो नोटिंग ही बनती है। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके गांव है या आपका शहर है, वहाँ पे कहीं पे आपको मान लीजिए सड़क बनानी है। ठीक है, तो कोई पब्लिक होती है वो रिक्वेस्ट करती है या कंप्लेन करती है किसी अधिकारी को, तो कोई एक अधिकारी होगा, वो अधिकारी क्या करेगा, अपने बड़े अधिकारी को नोटिंग के थ्रू एक रिपोर्ट करेगा कि इस गांव या इस एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, रोड को बनाने को लेकर के क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। डिसीजन नहीं है कि रोड बनना है, लेकिन क्या है, नोटिंग के थ्रू एक तरीके से फॉर्मल तरीके से डिटेल दे दी गई। अब एक अधिकारी हो तो उसके कई ऊपर अधिकारी होते हैं, डीएम तक होते हैं, एसडीएम तक होते हैं, जो सिविल वर्क में जुड़े हुए कई अफसर इंजीनियर होते हैं, तो उनको जो बात पहुंचाई जाएगी वो क्या होगा, ड्राफ्टिंग के थ्रू पहुंचाई जाएगी कि इस एरिया में इस लोकेशन में आपको जो है कि रोड बननी है, तो उसका फाइनल डिसीजन होता है। मतलब क्या है कि डिसीजन के पहले होता है रोड बनना या प्रारूप है, उसमें कई ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें कई सजेशन दिए जाते हैं, जब सजेशन को काट छाट के जो मेन तैयार होता है उसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप चीज़ें आप समझ गए होंगी। ओके, और ना समझ में आए तो आप हमारे एप्लीकेशन में चैट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और आपका वेलकम है। ठीक है, ओके, तो अब आपको मैंने प्रैक्टिकली बता दिए। अब बताते हैं आपको जो इसमें लिखा हुआ है किताबी भाषा में, वो बताते हैं। टिप्पणी एक प्रस्ताव का संक्षिप्त व फाइल है जो सरकारी अधिकारियों द्वारा एक महत्वपूर्ण अंतिम निर्णय लेने के लिए, मतलब निर्णय लेने से पहले, ओके, निर्णय लेने के लिए फाइलों में सही तथ्यों, आंकड़ों, सत्तारूढ़ स्थिति आदि को विचाराधीन एक पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में है। संबंधित अधिकारी द्वारा अपने मामले को तय करने के लिए सक्षम अधिकारी के बीच में अपने मध्यस्थ अधिकारियों को नोट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ऐसे अधिकारी कारण बताते हुए उन विचारों को भी दर्ज करते हैं। इनमें अंतिम आदेश उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग क्या होता है वो बता देते हैं आपको। ड्राफ्टिंग किसी दस्तावेज को एक कच्चे प्रारूप तैयार करने के प्रारंभिक प्रयास है। ओके, अंतिम स्वीकृत होने से पहले सुधारा जा सकता है। ठीक है, डिसीजन कुछ भी अगर हर अथॉरिटी चाहती है थोड़ा मॉडिफिकेशन तो कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। ओके, और देखने के लिए आराम से इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप प्रारूप को तैयार रखें। नोटिंग में 9 पॉइंट होता है, ध्यान रखिए। नोटिंग में 9 चीज़ें होती हैं। पहला, आप कोई फाइल है तो उसका नंबर तैयार करना, आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे अगले वीडियो में। फाइल संख्या व तारीख। ओके, विषय, पिछला कोई संदर्भ है बातचीत का तो बताएंगे। उसके बाद विस्तृत विवरण देंगे।
क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में लिखेंगे। अधिकारियों को कोई पहले से कोई आदेश है उसके बारे में बताएंगे। और आप आरंभ करता है, इनिशिएटर हैं, आप नोटिंग तैयार करें तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे, आपके बड़े अधिकारी का सिग्नेचर का प्रारूप रहेगा। ठीक है, लेकिन यह है कि जहाँ जहाँ पे आपका ब्लैक बनाया गया यहाँ पे आपको एक एक लाइन की स्पेस छोड़ना, उसके नीचे लिखना है। ठीक, प्रारूप जो होता है, प्रारूप का ऑप्शन ये होता है। प्रारूप में सबसे पहले ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पे जो है कि संचारण का तरीका लिखा होता है कि पोस्ट मैनेजर के द्वारा बाई पोस्ट या बाई हैंड जो होता है उसके द्वारा लिखा रहेगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट है जो कुछ है। उसके बाद कोई फाइल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, पद डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और संगठन का पूरा नाम डालेंगे अपने अधिकारी का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जूनियर इंजीनियर हैं और आप अपने सीनियर इंजीनियर के लिए जो है कि पत्र भेज रहे हैं, तो अपने सीनियर इंजीनियर के यहाँ पता लिखेंगे। ठीक है, अब आगे है आपका विषय। ठीक है, विषय लिखेंगे। विषय के बाद आप जो है कि संख्या डालेंगे, पिछला संचार का तिथि डालेंगे जो जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो इस तरीके से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, पैराग्राफ बनता है, पूरा डिटेल रहता है इसमें। ये भी आपको पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में रहेगा आपका, अभी आपका यही बताते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हम एक पुराना प्रारूप लिए हैं, जैसे जिसमें दिया गया टोक्यो भारत की फिल्म में अनुमति मांग रहा है, उसको लेकर के यहाँ प्रारूप दिया गया है। ठीक है, तो नोटिंग में क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइल नंबर लिखेंगे, विषय लिखेंगे, उसको लेकर थोड़ी सी वर्णन देंगे। उसके बाद विस्तृत आइडिया क्या है कि टोक्यो को भारत में परमिशन किस तरीके से मिल सकती है उसके बारे में आपका प्रक्रिया दिया गया है। उसके लास्ट में जो है आपका यहाँ पे अनुमति का पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, और हाँ जो इस फाइल को शुरू किया उनका साइन है और जिनके द्वारा अप्रूवल मिले उसका साइन। ठीक, अब यह डिसीजन लेने से पहले भारत में टोक्यो को परमिशन दी जाए या नहीं। ठीक है, हो गया नोटिंग। लेकिन जब परमिशन दी जाए उसको लेकर के क्या किया जाए, कंफर्म हो गया तो यहाँ पे आपका ड्राफ्टिंग बनेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ लिखा है जैसे पीबी गोयल है, अधिकारी गण है, डाक द्वारा लिखा है, मतलब हस्त द्वारा या डाक द्वारा जो लिखना होगा। उसके बाद क्या होगा, आदरणीय सर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, फाइल नंबर होगा। ओके, उसके बाद संक्षिप्त में लिख दिया जाएगा कि पिछले डेट पे जो आपकी फाइल मिली थी उसके संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया है, क्या ड्राफ्टिंग है, उसके बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद संलग्न फाइलें लगानी होंगी, 1 2 3 4, एक काल्पनिक नाम लिख दिया जाता है, हालांकि आपको सारी फाइलें तो मिलती नहीं, आप काल्पनिक रूप से नाम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अधिकारी का साइन। ओके, इतनी चीज़ें आप समझ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से मसौदा टीका टिप्पणियाँ होती है, सारी डिटेल हैं जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता दी है। चलिए अब आगे बताते हैं आपको कि अब क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है। देखिए, कोई भी चीज़ लेखन होता है, चाहे आप ऐसे लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो या प्रिसाइज राइटिंग करते हो, तो सब में कुछ ना कुछ नियम होता है। जो आपको प्रारूप हो गया, प्रारूप के बाद क्या क्या ध्यान रखना होता है वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले नोटिंग बताते हैं। नोटिंग में नोटिंग संक्षिप्त हो, बिंदुवर हो। ठीक है, अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरल भाषा लिखी वो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कोई भी चीज़ पुनरावृत्ति बार बार न हो, एक ही सेंटेंस बार बार लिखा ना गया हो, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कोई चीज़ें ज़्यादा लिख के अर्थ का बेअदब नहीं करना है। अधिकारियों का नाम लिखना है, पुनः प्रस्तुत किया जाना हो तो हम शॉर्ट कर लिख सकते हैं। ये सब आपके नोटिंग के नियम होते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग के क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग बता देते हैं। ड्राफ्टिंग के तरफ स्केच होता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि सारी चीज़ों को हमने हिंदी में नहीं किया है, क्योंकि हिंदी करने पे भी बहुत चीज़ों का अर्थ व्यर्थ हो जाता है, इसलिए इंग्लिश में ही यहाँ बताने की कोशिश की है। जैसे ड्राफ्टिंग तैयार करने से पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग क्यों जरूरी है, किस अधिकारी को एड्रेस कर रहे हैं, क्या रिलेशन उस अधिकारी से आपका सीनियर जूनियर के बीच का। ठीक है, उन्हें हम क्या पुकार सकते हैं अधिकारी रूप में, क्या उन सब पे सारा डिटेल अवेलेबल है, उस पर डिसीजन ले लिया गया नहीं ले लिया गया, लैंग्वेज कौन सा कन्वे करता है सामने अधिकारी को, और लॉजिकल सीक्वेंस सही होना चाहिए। ओके, प्रॉपर है एजेंसी या कैसा है वो सब ग्रेडिंग करना चाहिए। ठीक, ये आपका ड्राफ्टिंग होता है। तो दोनों तरीके आपके यहाँ पे समरूप हैं। ठीक है, मेन है आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक, फॉर्मेट पता होने पर आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट फैक्ट दिए गए, इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे नोटिंग में क्या, नोटशीट होती है, फाइल होती है, पेज नंबर होता है, टॉकिंग होता है, नो पैराफ्रेजिंग होती है, कंक्लूजन होता है, सिग्नेचर होता है और फ्रॉम फ्री पेज दिया रहता है। ठीक, ड्राफ्टिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई सेंटर कौन है, एडाप्ट राइट लेंथ क्या है। ओके, रिपीटेशन नहीं रहना चाहिए। ओके, क्लियर होना चाहिए, यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इफेक्टेड होते हैं। तो ये सब इसकी खासियत है, हमने दोनों भागों को आराम से बता दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नोटिंग में मेन 3 चीज़ें होती है, आपका डिसीजन क्या लिया जाने वाला है, क्या बैकग्राउंड है, उसके सजेशंस क्या है। ठीक है, आप जो आपका ड्राफ्टिंग होता है उसमें चीज़ होता है कि आपका पैडिंग कैसा है, लेंथ ऑफ सेंटेंस कैसा है, इंक्लूजन किसका डिसऑर्डरली अरेंज है या अरेंज्ड है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इससे आप आसानी से देखिए और समझिए। ठीक है, कुछ इंग्लिश भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में पेपर का इंग्लिश भी है पार्ट है, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया गया है, नोटिंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, तो पूरा आसानी से आप इसे जरूर देखिएगा। ओके, उम्मीद है इंग्लिश वीडियो आप देख चुके होंगे, ये आपका हिंदी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए।
ठीक है, तो एप्लीकेशन में विजिट करिए और यहाँ पे आप जो है कि विजिट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ्री कंटेंट जो वीडियो जो वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। और जो है कि आप हमारे जो वेबसाइट है web.classplus.com, इससे जा करके भी आप वहाँ से वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी हो गई। पूरे वीडियो का निष्कर्ष यही है कि आपको फॉर्मेट अगर याद है तो आप अपने मन से कुछ भी मॉडिफाई करके आप एक सरल भाषा में लिख सकते हैं, जो कि ये दिया गया है। ओके, लेफ्ट साइड में आपका नोटिंग का है ये आपका, और जो है राइट साइड में आपका ड्राफ्टिंग का है। सबसे मेन आपका यही है, बाकी कुछ ध्यान न दीजिए तब भी चलेगा आपका। आपको 50% से ज़्यादा नंबर ज़रूर मिलेगा अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो ठीक है, तो मेरे समझ में आ गया। और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए और जो है कि अच्छे नंबर लाइए। जय हिंद, जय भारत।